बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मांझी के मुताबिक एनडीए में कोई दुविधा नहीं है और चिराग पासवान मोदी का नाम लेकर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं अमित शाह के इंटरव्यू पे बातचीत करने के लिए। अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मोदी लहर है जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को भी बिहार चुनाव में होगा और नीतीश से उनके नेता होंगे एनडीए के। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने है कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया में आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए बनिस्बत की जेडीयू के, तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनाएंगे। तो चेहरा नीतीश कुमार हैं, ये पहले से भी आप लोगों ने तय कर रखा है, लेकिन एलजेपी की तरफ से कन्फ्यूजन हुआ है। एलजेपी बार बार ज़मीन पे भी कह रहे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या एनडीए के भीतर कन्फ्यूजन है कि बार बार अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बाकी बीजेपी के नेता हो, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ रहा है? एनडीए में कन्फ्यूजन है, ज़मीन पे कन्फ्यूजन है? ज़मीन पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये चिराग साहब का राजनीतिक कहिए कि अपरिपक्वता है, या ये कहिए कि इससे साबित होता है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे ज़मीन में, धरती में कुछ नहीं बचा है, अब हम गिरने वाले हैं, सपोर्ट होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के बयान पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है और दावा किया कि नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी शुरू से ही बोल रही है, हमारे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा मिलती है, जदयू की कम मिलती है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ही होंगे। उसमें कहीं से कोई शंका होने की बात नहीं है। दावे तो नेताओं के अपने अपने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, उन मतदाताओं की राय क्या है जिन्हें मतदान करना है, जिससे इन राजनेताओं और सरकारों के भाग्य का फैसला होना है। इस वक्त नीरज हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ रहे हैं जो गया में हैं, और रवि जो खुद पटना में मौजूद हैं। नीरज, क्या एलजेपी का यह दावा कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेंगे, जनता में कहीं कोई कंफ्यूजन है या तस्वीर साफ है कि उन्हें किसका साथी मानकर वोट करना है? देखिए प्रशांत, कंफ्यूजन था। जहां मजबूत दावेदारी थी एलजेपी की, जहां उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, वहां कंफ्यूजन था। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि बार बार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की तरफ से जब बार बार ये दोहराया जा रहा है कि एलजेपी उनके साथ नहीं है, एनडीए बिल्कुल अलग है, तो वो कन्फ्यूजन अब दूर होना शुरू हुआ है। जहां एलजेपी के कमज़ोर कैंडिडेट हैं वहां ये कन्फ्यूजन नहीं है, जैसे सासाराम, दिनारा, जगदीशपुर, इसके अलावा और कई सीटें हैं जहां एलजेपी के उम्मीदवार की वजह से कन्फ्यूजन बिल्कुल हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, जेपी नड्डा का बयान आया या बाकी बीजेपी नेताओं का बयान आ रहा है, वो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें या वीआईपी पार्टी की बात करें, उनको भी एक मौका मिल गया है कि वो अमित शाह के बहाने ही तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या एनडीए के सपोर्टर हैं, उनमें ये संदेश भेजे कि एनडीए इंटैक्ट है और एलजेपी साथ भी नहीं। और गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज़ 18 को जो इंटरव्यू दिया है, इस खास बातचीत में भी यही दावा करने की कोशिश की गई है और इसी गुत्थी को सुलझाने की भी कि कहीं कोई